Yeah, mate. No problem. What about the power? Pick up. Huh? No problem. Oh, can I take a small test drive? Yeah. No problem. Hey. No problem. स्ट्रेस जो आजकल चल रहा है लोगों को, उसके पीछे मैं सोल्यूशन दे देता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए। अब अप्लाई आप करना है नहीं करना है, ये आपका अपना मन है, मगर मैं आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात पे? सिर्फ दिमागी टेंशन। सिर्फ किसी को कोई बीमारी है 10 या 2% होता है, बल्कि 98% 95% लोग जो हैं सिर्फ अपने आप से सोच के, अपने सोच की वजह से परेशान रहते हैं, जिसे बोलते हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन। ये दोनों चीज़ें एक साथ साथ हैं। स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जा रहा हूँ। फर्स्ट डे स्कूल फर्स्ट डे। इसकी देखिए आप, ये इसका जो वेस्ट है जिसको पॉटी जिसे बोलते हैं, ये हमारे यहाँ से निकला होगा और यहाँ पे बैठी है, देखिए इस तरीके। तो ये इससे पता चलता है कि हमारे खेत में कौन कौन आया है, ये बताने के लिए ओनली। इसलिए अपने खेत पे जाने के लिए ना ये बहुत आवश्यक है कि अपने, अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, उसके लिए आपको ना डेडिकेट होके काम करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा यार, नहीं ऐसे कैसे होगा। अगर मैं एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खेत के साथ में रहा, गांव में रहा, तो मैंने एक चीज़ सीखी। ये चीज़ आज की डेट में लोग क्या है कि 95% लोग हैं परेशान इसलिए है कि दूसरे के मन में क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मान लो कोई बंदा अगर कोई काम कर रहा है, या कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, या कोई और कोई तैयारी कर रहा है। अब होता क्या है इसमें कि अब कोई पूछते हैं कि भाई, मतलब उन्होंने, मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई पूछते हो और भाई क्या कर रहे हो यार, मान लो किसी के पास नौकरी नहीं है, या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, और आपसे कोई पूछता है और भाई क्या चल रहा है आजकल, तो उन्होंने कहा यार हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या हम कुछ अपना बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या फिर हम कोई खेती कर रहे हैं, या फिर हमने कुछ जॉब में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, XYZ जो भी हो। अब उन्होंने तो ये बता दें कि अच्छा चलो बढ़िया है। अब उसने आंसर करके आपको बता के चला भी गया वो, मगर आपके मन में क्या आ रहा है? अरे यार मामा जी क्या सोच रहे हैं यार, मामा जी क्या सोच रहे हैं पता नहीं, आज इस बार भी आईएएस का क्लियर नहीं होगा यार, इस बार यही सोच रहे होंगे। या बिजनेस यार इतना बराबर वाला था, उन्होंने करा था, वो बेकार हो गया, उसका कोई काम हुआ नहीं, हम भी यार बिजनेस का सोच रहे हैं, तो यार हम, मामा जी यही सोच रहे होंगे, या चाचा जी यही सोच रहे होंगे, या अंकल जी ये सोच रहे होंगे कि भाई, अरे भाई यही सोच रहे होंगे यार, ये इनका भी बेकार हो जाएगा, पैसा भी बेकार होगा, उसके बाद फिर आके फिर रोक के खड़े होंगे। तो कहने का इसका मतलब सिर्फ ये है कि जिसे जो करना है ना करो, ज़्यादा दिमाग में मत लगाओ इन चीज़ों के लिए कि लोगों को, अरे उसके मन में जो भी है, आपके मन में तो है नहीं, वो चला भी गया बंदा, और आप अपने आप डिप्रेशन में चल रहे हैं यार, मामा जी ये सोच रहे होंगे, चाचा जी वो सोच रहे होंगे। तो भैया इस चीज़ से दूर रहो, और कुल मिला के सीधे सीधे ये समझो कि अपना काम करो और ध्यान रखो, बस अपना जो करना है, जिसे कुछ करना है ना, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, करो और आगे बढ़ जाओ। अब मेरा YouTube का बताता हूँ आपको। आपके प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आ गई मेरठ की मशहूर नान खटाई आ गई। अजय, नान खटाई तो आपने बहुत सी जगह खाई होंगी, लेकिन हमारी मेरठ की मशहूर गर्मा गर्म स्वादिष्ट नान खटाई खाकर तो देखिए हुजूर, उंगलियां चाटते रह जाए। मेहनत कर रहा हूँ बस, कई बार तो मैं वीडियो भी डालता हूँ तो मुझे आउटपुट भी नहीं मिलता उसको। कई बार आप देखोगे कि मेरे व्यूज़ वगैरह भी नहीं होते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि मैं यूट्यूब कराना बंद कर दूं, या एक दिन में बन जाएगा वीडियो, या लोग मुझे पहचानने लगे हैं। अरे आप जैसे लोग बंदे हैं, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो आगे लोग को शेयर करेगा अपने आप ही, उसका फ़ायदा सिर्फ ये। और एक चीज़ और है, ये बात मैं आपको बताऊं कि ये ना, ये सबसे बात ज़रूरी है, वो ये है कि आप अपने आप जो भी आपने करना है उसको अप्लाई करिए, आउटपुट मिले ना मिले, कर्म करना हमारा अपना है। अगर कर्म नहीं करा ना तो आउटपुट वैसे भी कुछ नहीं मिलना है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि आउटपुट सिर्फ तभी मिलेगा जब आप कर्म करोगे।
हाँ, ये हो सकता है कि कम मिले या ज़्यादा मिले, हो सकता है कम। और कभी कभी मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि लाइक जो मैंने वीडियो कुछ डाले हैं उस पर मेरे पास व्यूज़ कम भी मिले हैं और मैंने मेहनत बहुत करी है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेहनत करना बंद कर दूं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, आज की जो स्टोरी ये है कि आप 95% लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो क्या सोचते हैं, डिप्रेशन होते हैं और आप स्ट्रेस में होते हैं, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से। आप ये 2 चीज़ करके देखो एक बार कि दूसरों के मन में सोचना बंद कर दो आप कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, मेरे ये काम कर रहा है तो दूसरा क्या आउटपुट दे रहा है या क्या सोचेगा। ये सोचना ज़रा सिर्फ 1 महीना मेरे कहने से करके देख लो आप, मज़ा आ जाएगा आपको। और अगर फ़ायदा नहीं होगा ना तो गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको कि कमेंट पे डाल देना इस बात पे कि जय माता दी। नदी को आवाज से दे रहा तो वो हल्का हल्का बनना कृष्णा का वैक्सीनेशन हो चुका है ऑलरेडी। अगले महीने फिर से इसको वैक्सीनेशन करवाना है। यहाँ कितनी जगह पे कम है आप देख रहे हो, इस जगह पे इसी यहाँ पे आप देख रहे हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जानवर आके बैठा होगा, यहीं बैठ के खाया होगा उसने, ये नुकसान करता है। ऐसे अगर 50 जानवर हो रहे हैं फसल तो फिर मिलेगा ही नहीं आउटपुट। ये बुरा लगता है। कहाँ तक करे आदमी यार। नमस्कार जी। सब बढ़िया एकदम। आप सुनाइए। जगह पे ये अपने खेत का है, ये आप देख रहे हो। ये अभी जब मैंने पिछले वीडियो समझाया था मैंने इससे पहले, तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा कि फसल जो है छोटा और बड़ा जो होता है गेहूं का, उसका क्या मतलब है, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हो फ़र्क सिर्फ ये होगा कि जब गेहूं निकाल लेते हैं तो फ़ायदा ये होता है भूसा कम होगा तो हम उसको कहीं भी सेटल कर सकते हैं। अब भूसा ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जलाना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। मैं ये समझाना चाह रहा था उस समय। तो शायद आपको समझ में आई होगी ये बात कि पेड़ कम होता है तो भूसा भी कम मिलेगा और हमें वेस्ट कम मिलेगा। ये रीज़न था इसका। बस यही बताना चाहता हूँ कि लाइक बहुत खुशी लगती है जब आपका फसल आपकी अच्छी होती है